रात का अंधेरा चारों ओर फैल चुका था। नीला आकाश काले बादलों से ढक गया था और हवा में एक अजीब सी सनसनी थी। राघव अपने कमरे में बैठा था। किताबें उसके सामने खुली थीं, लेकिन उसकी नज़रें कहीं और थी। ध्यान भटकाने वाली बातें उसके मन में लगातार उमड़ती रहतीं। वह खुद नहीं समझ पाता था कि क्यों उसका मन एक जगह टिक ही नहीं पाता। राघव को ध्यान की कमी यानी एडीएचडी का शिकार बताया गया था, लेकिन उसके लिए ये किसी पहेली से कम नहीं था। वह एक ही समय में कई विचारों और भावनाओं में उलझ जाता था। यह स्थिति उसके जीवन के हर पहलू को प्रभावित कर रही थी। उसकी नींद भी अब पहले जैसी नहीं रही थी। हर रात उसे अजीब सपने आते, ऐसे सपने जो कभी खत्म नहीं होते और उसके मन में गहरे डर छोड़ जाते। एक रात राघव को अजीब सा एहसास हुआ। उसे ऐसा लगा कि जैसे उसकी मानसिक स्थिति केवल एक समस्या नहीं, बल्कि किसी भयानक शक्ति का शिकार है। उसी रात जब वह सोने की कोशिश कर रहा था, उसे अपने कमरे में कुछ अजीब हरकत महसूस हुई। छत से हल्की हल्की खटपट की आवाजें आ रही थीं और दीवारों पर परछाइयां उभरने लगी थीं। राग ने घबराकर अपनी आंखें खोली और देखा, उसकी किताबें अपने आप पलट रही थीं। उसकी नजर एक कोने में गई जहां एक धुंधली परछाई दिखाई दी। यह परछाई किसी इंसान की तरह दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। वह परछाई धीरे धीरे राघव की ओर बढ़ने लगी। राघव के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसका पूरा शरीर कांपने लगा, लेकिन वह हिल भी नहीं पा रहा था। उस परछाई ने जैसे उसे जकड़ लिया था। वह चीखना चाहता था, लेकिन आवाज गले में ही दबकर रह गई। अचानक परछाई ने उसकी ओर झुकते हुए धीमी आवाज में कहा, तुम्हारे अंदर की अराजकता मेरा घर है। जितना तुम इससे लड़ोगे, मैं उतना ही मजबूत हो जाऊंगा। राघव ने पूरी ताकत लगाकर खुद को उस डरावनी स्थिति से बाहर खींचा और बिस्तर से कूदकर कमरे की लाइट ऑन कर दी। परछाई गायब हो चुकी थी, लेकिन उसके शब्द अभी भी राघव के कानों में गूंज रहे थे। अगले दिन राघव ने यह घटना अपने मनोचिकित्सक को बताई। डॉक्टर ने इसे उसके एडीएचडी की एक नई और भयावह अभिव्यक्ति के रूप में देखा। उन्होंने कहा, तुम्हारा मस्तिष्क कई चीजों को एक साथ नहीं संभाल पाता। यह बेचैनी और मानसिक अव्यवस्था तुम्हें मानसिक आघात दे रही है। तुम्हें इसे गंभीरता से लेना होगा। राघव ने इलाज शुरू किया, लेकिन उसकी रातें और भी खतरनाक होती जा रही थीं। अब वह अंधेरे में उसी परछाई को देखता था, जो हर रात उसके पास आती और उसके कानों में धीरे धीरे कहती, तुम्हें कभी चैन नहीं मिलेगा, मैं तुम्हारे भीतर हमेशा रहूंगा। समय के साथ राघव ने महसूस किया कि यह परछाई उसके मन की एक गहरी परत थी, जो उसकी अराजकता और अस्थिरता का प्रतीक थी। वह जितना इसे अनदेखा करने की कोशिश करता, यह उतनी ही प्रकट होती रहती। लेकिन एक दिन उसने ठान लिया कि उसे अब इससे डरना नहीं है। राघव ने अपने भीतर की इस परछाई का सामना करने का निर्णय लिया। उसने ध्यान केंद्रित करना शुरू किया, मानसिक स्वास्थ्य के व्यायाम किए और अपने भीतर की अराजकता को पहचानने की कोशिश की। एक रात जब वह सो रहा था, तो वही परछाई फिर से उसके पास आई, पर इस बार राघव ने उससे भागने की बजाय उसका सामना किया। परछाई ने अपनी आंखें घुमाई और पूछा, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? राघव ने दृढ़ता से जवाब दिया, तुम मेरा हिस्सा हो और मैं अब तुमसे भागूंगा नहीं। जैसे ही उसने ये कहा, परछाई धीरे धीरे धुंधली होने लगी। उसकी चमकती आंखें बुझ गई और वह हवा में घुलकर गायब हो गई। राघव ने पहली बार महसूस किया कि उसने अपने भीतर की अराजकता को काबू में कर लिया है। वह अब जानता था कि एडीएचडी एक ऐसी लड़ाई है जिसे सिर्फ बाहर से नहीं, भीतर से भी लड़ना पड़ता है। और उस रात के बाद परछाई कभी वापस नहीं आई।